नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। सबको मेरी राम राम कुंडू मैडम की भाई। तो क्या हुआ भाई, हमारे साथ एक टीचर थे। वो उनकी वाइफ जो है ना प्राइवेट स्कूल में लग रही थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी बिटिया को तो बना दिया डॉक्टर और बेटा को बना दिया इंजीनियर। दोनों बच्चे कामयाब कर दिए उन्होंने। बहुत ज्यादा मेहनत की उन्होंने, मेरे से भी ज्यादा, हमारे से भी ज्यादा मेहनत करी उन्होंने अपने बच्चों के साथ। तो पढ़े लिखे बहुत काबिल बच्चे हो गए। सब यूं कहते भाई बड़े काबिल बड़े काबिल। लड़का बोला माँ पापा मेरे को यहाँ ना बढ़िया पैकेज नहीं मिलता, मैं विदेश चला जाऊँ। तो भाई बोला भाई चला जा, कोई बात ना, नौकरी तो कहीं भी हो भाई, जॉब तो जरूरी है। तो भाई वो विदेश में चला गया, भाई अमेरिका में चला गया, यूएसए में, और जाके वहाँ काम करने लगा। और लड़की डॉक्टर थी, उसकी उन्होंने शादी कर दी। तो वो लड़की भी बढ़िया घर में चली गई भी। तो बड़े खुश हो रहे दोनों मियाँ बीवी भाई। तो वो लड़का 1 साल बाद आया और अपने साथ एक जो है ना उसने ले रहा, पापा मम्मी मैं तो जो है ना ये इसके साथ मैंने मैरिज कर ली, और ये जो है ना लड़की मेरे को पसंद थी, तो ये मेरे साथ ही कंपनी में जॉब करती है। तो भाई उसके माँ बाप को एक बार तो थोड़ा बुरा लगा, फिर सोचा चलो भाई बच्चा खुश है तो हम भी खुश हैं। तो वो बड़े खुश हो गए, बोला चलो कोई बात नहीं बेटा, आप जो है ना ले आए ना हमें, ठीक है। उन्होंने देखा लड़की पढ़ी लिखी होशियार इंटेलिजेंट इंजीनियर लड़की, और व्यवहार की भी बहुत अच्छी भाई वो। तो उन्होंने चला चला बोला भाई चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो वो 1 महीना रुके और फिर चले गए हस्बैंड वाइफ। तो वो क्या करते हैं, पहले तो जो ना 1 हफ्ता फोन करते, फिर 1 महीने बाद फोन करने लगे। फिर वो ना 2-3 महीने में एक बार फोन कर लेता लड़का। माँ बाप भी दोनों जिंदा थे, अपना पापा की पेंशन थी, और जो है ना अपना बढ़िया गुजारा चल रहा था उनका। तो भाई एक बार क्या हुआ, उस लड़के की माँ बहुत ज्यादा बीमार होगी, बहुत ज्यादा बीमार होगी। तो उसके पापा ने फोन कराया, बेटा आ जा, तेरी माँ की तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। तो बोला पापा कैसे आऊँ, छुट्टी नहीं दे रही कंपनी। तो चल कोई बात ना बेटा, जल्दी कोशिश कर भाई आने की। उन्होंने सोचा भी विदेश में क्या पता कैसी नौकरी है भाई, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर भाई। तो वो बोला चल कोई बात नहीं बेटा, कोशिश कर, मैं हूँ तेरी माँ के पास। बोला कोई बात नहीं। तो भाई क्या हुआ, उसकी माँ बेचारी के दिन पूरे हो रहे थे, वह मर गई बेचारी। तो मर गई तो उसका पापा एकला रह गया। तो उसने फोन कराया, बेटा तेरी माँ तो जो है ना रही। तो लड़के ने जो है तुरंत इमरजेंसी में छुट्टी ली और 24 घंटे के अंदर आ गया, माँ का दाह संस्कार करा। और फिर जो है ना बोला पापा अब आप अकेले कैसे रहोगे। तो बोला बेटा अब क्या कर सकते हैं। बोला भाई चली गई तेरी माँ। तो बोला पापा हमारे साथ चलो, वहां जो है ना हमारे साथ रहना। बोला अब यहाँ अकेले नहीं रहना आपको। बोला तो उसका पापा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी भी कहा करती अगर मैं हूं ना इतना तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में ना बेटे के पास चले जाना, क्योंकि अगर ना अपना मारेगा तो छाव में गिरेगा। उसके पापा के भी समझ में आ गई, चलो भाई। तो बोला पापा यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आना ही नहीं। बोला मैं वही हूँ, दीदी की तो शादी कर दी, आप इस सारी जमीन जायदाद को बेच दो। तो उसने सोची भाई मेरा क्या, जो कुछ ऐसे का तो है, मैं भी कितने दिन का मैं मानू। तो उसने सारी अपनी जमीन जायदाद बेच दी। बेच के और वो सारा पैसा उस लड़के ने डॉलर में बदलवा कर अपनी टैक्सी में पैक कर लिया। और भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर टिकट दिखा दी, पापा देखो कल दोपहर की ना टिकट है हमारी, तो कल सुबह जल्दी निकलना होगा हमें। तो भाई सुबह जल्दी उसका पापा था नहा धोकर तैयार हो लिया, और भाई वो ले गया लड़का, उसने ले जाकर ना एयरपोर्ट पे। बोले पापा आप बैठो और मैं जो है ना अभी आता हूँ। बोला ये थोड़ा कागजी कार्रवाई है, बोला ये पूरी कराऊँ। बोला मना थोड़ा टाइम लगेगा। और भाई सुबह से लेके शाम होगी, वो तो बेचारा बूढ़ा बड़ा बैठा वहां पे। और जो है ना वो शाम होगी तो एक वो कर्मचारी था, वो बोला जी आप यहाँ कैसे बैठे हो। बोला सब चले गए। बोला भाई मेरा लड़का अंदर जा रहा है। बोला अमेरिका जाओगी ना फ्लाइट। बोला जी अमेरिका की फ्लाइट तो दोपहर को ही चली गई, आप जो ना किसका इंतजार करो। बोला नहीं 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 वो मेरा लड़का ऐसा नहीं है वो। तो भाई वो बैठा रहा, अगले दिन तक बैठा रहा भाई, अगले दिन सुबह तक। अगले दिन शाम को जो है ना उसको समझ में आई तेरे साथ तो धोखा हो गया, लड़का तो जो है ना बैठ के जा लिया और यो के बनी, और वहां पे भी अपनी जमीन जायदाद घर भी बेचे है। और बोलिया तो गणी बूटी बनी मेरी गल आई, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। एक बार उन्होंने सोची मर जाऊं, फिर सोची नहीं नहीं नहीं, लड़के ने धोखा दिया है, मैंने थोड़े धोखा दिया है, मैं अपनी जितनी जिंदगी है अपना जीऊंगा। तो फिर भाई उसने क्या करा, वहां बैठा बैठा रोने लग रहा। तो एयरपोर्ट पे ना उसका वो कोचिंग खोल रहे थे मियाँ बीबी पहले। तो उसका पढ़ाया हुआ एक बच्चा जो ना मुफ्त में पढ़ा रखा था, भाई चल तू गरीब है चल कोई बात ना, तू ऐसे आ जाएगा। बच्चा यहाँ लड़का बहुत इंटेलिजेंट था। तो एयरपोर्ट पर अफसर लग रहा है, उसने देखा गुरुजी तो रो रहे हैं। बोले पैर छू लिया उसने जाकर। बोला गुरुजी यहाँ कैसे बैठे हो। बोले पहले तो उसको समझ में नहीं आई, फिर वो फुट फुट कर रो पड़ा। फिर उसने सारी बात बता दी। बोला गुरुजी, उसने देखा पैसेंजर की लिस्ट में, बोला गुरुजी वो तो बैठ कर जा लिया आपका बेटा, तो अब उसका इंतजार करना बेकार है, आप ऐसा करो मेरे साथ चलो। वो अपने साथ भाई वहां पे दिल्ली में है ना
विकासपुरी में मकान ले रहा, अपना फ्लैट वहां ले गया। उसकी बीबी ने जो है ना खाना बना दिया, बोला गुरुजी आप नहा लो, पहले गर्म पानी की जरूर कर दिया। नहाया गुरुजी, और भाई फिर रोटी खाई। रोटी खाई तो बोला गुरुजी अब, उस टाइम वो कुछ नहीं बोला, गुरुजी आप सो जाओ। अगले दिन सुबह बोला, फिर चाय दी और चाय की बिस्कुट लेकर ना उनके साथ पास जाकर बैठा। बोला गुरुजी अब क्या करोगे आप? बोला भाई अब मैं क्या करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कहानी क्या होगी भाई। तो वो बोला कोई बात नहीं गुरुजी, आप जो है ना यहाँ कोचिंग शुरू कर दो। मेरे एक दोस्त है उनका कोचिंग है। तो भाई उसने क्या करा, अगर मैं भूल भी जाऊंगा एक तो मेरी पत्नी का दुख, अरे वो बेटे का धोखे का दुख, तो मैं भूल भी जाऊंगा भाई। वो कोचिंग पर जाने लग गया भाई, और भाई कोचिंग पढ़ाने लग गया। और जो ना पढ़ा, उसका तो अनुभव था इतने सालों ने, सारी जिंदगी पढ़ाए थे बच्चे। उसके पढ़ाए हुए बच्चे जो है ना, केमिस्ट्री का लेक्चरर था, उसके पढ़ाए हुए बच्चे भाई डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे। और उसका तो भाई जो है ना बढ़िया हो गया। और वो जो कोचिंग खोल रहा था ना, वो बोला जी मेरे तो जो है ना बच्चे अमेरिका में है, और मेरे को जो है ना ले जा रही, दो बेटियां तो अमेरिका में, मैं तो उनके पास जा रहा हूँ, आप कोचिंग आप ही संभालो। वो पूरा कोचिंग हो गया भाई, पूरे जो है ना पूरी दिल्ली में, पूरी इंडिया में नाम हो गया भाई उसके पढ़ा हुए। अगर वो 400 बच्चा ने पढ़ा हो ना, तो यूं मान लो 350 बच्चे उसके कामयाब हुए हैं। पूरा नाम हो गया भाई, बढ़िया पैसा हो गया, व्यवस्था तो बढ़िया हो गया भाई। तो कुछ दिन के बाद है ना, फिर यूं पता चला वो लड़का जो है ना, फिर लड़की ने पता चला, और लड़की आई, पापा आपने मेरे को नहीं बताया। बोले भाई कोई बात ना, मैं तो दुखी हो रहा था। तो फिर वो लड़का था, लड़के ने पता चला वो इतना बड़ा कोचिंग को, वो फिर आया, आगा आती हूँ अपने पापा के पैर छोले, फिर बोला ना 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 ना, अब की बार यह गलती नहीं भाई, बार बोला मैं कमाता हूँ और खाता हूँ, और बोला जो है ना अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा भाई, एक बार धोखा खा चुका हूँ। तो इसलिए भाई मैं तो यूं कह रही हूँ, जो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ठीक है ना एज उम्र में, तो ठीक है, अपने साथ रहो, इकट्ठे रहो। अकेले हो तो बहुत समझ के दिमाग से काम करके जब करना, ये नई पीढ़ी विश्वास के लायक नहीं है। मैं अपनी दोस्तों के अनुभव से कह रही हूँ, और विश्वास के लायक नहीं। वो टीचर बहुत बढ़िया है, पूरे जो है ना बच्चे उनका संसार है, लेकिन देखो एक बार तो धोखा खाया ना, इसलिए जो है ना संभल के रहना भाई, मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ।